क्या विषय उठाने में कांग्रेस पार्टी चूक कर देती है? मैं ये जो प्रश्न पूछ रही हूं उसका पूरा बैकग्राउंड है, इससे पहले कि आप मेरे ऊपर ही उल्टा जवाब देने लगे। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, 75% लोगों ने हमारे सर्वे में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आप क्या चुनते हैं? चीन, जिसपे हमारी सेना भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत कर रही है, इन मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। सेना का मामला है, सेना उसमें जुटी हुई है, सेना कोशिशें कर रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर या तो आपके एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर हल निकाल देंगे। हल सेना को ही निकालना है, मेजर जनरल स्तर की बातचीत होगी। हाँ, लीडरशिप समिट भी जरूरी है अगर बॉर्डर रेजोल्यूशन करना है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ऐसे मसले बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये सच है कि जब आप लोग सत्ता में थे तब आप लोग भी चाहते थे कि इसको लेकर चर्चा ऐसी ना हो, पड़ोसी है उसके साथ रिश्ते बनाकर रखना ही पड़ता है। कांग्रेस पार्टी मान लीजिए आज सत्ता में आ जाती है, क्या है आपकी चीन की नीति? क्या कीजिएगा? आक्रमण कर दीजिएगा सेना को? मतलब क्या अलग कीजिएगा? क्या विषय चुनने में आप लोग चूक कर रहे हैं चीन को 2024 की लड़ाई में सियासी हथियार बनाकर? सीधा प्रश्न। देखिए अंजना जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, पर पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने क्राइम मास्टर गोगो तो देखा था, पर क्विज मास्टर शहजाद आज पहली बार देख रहे हैं कि क्विज मास्टर बन के आते हैं। अब उन्होंने आर्टिकल था तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, उसमें मैं पॉइंट नंबर लिख लीजिए और सरकार को बताइए, अगर गलती हो तो लिखिए। पॉइंट नंबर 5 to 17 ठीक से लिखना और सर्च भी करिए। ये वही मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आप ये बहुत बता रहा हूँ, आपकी सरकार का रिपोर्ट है ये। आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, ध्यान से लिखिए। आप क्विज मास्टर लिखिए 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62, ठीक है, सारे लिख लीजिए। मैं आपको सोर्स भी दे दूंगा, फिर आप केस दीजिए। तो क्राइम मास्टर गोगो से क्विज मास्टर शहजाद का मैंने जवाब दे दिया। आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए अंजना जी, जब सरकार, मैं मानता हूं चीन एक ऐसा दुश्मन है जिसको हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो। मैं सिर्फ इस बात का विरोधी हूं कि आप हकीकत का स्वीकार तो कीजिए। हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, हम मानते हैं चीन पे जब भी भरोसा। आपने जब डोकला कहा तब चीन डोकलाम कर रहा था। आपने कहा कि चीन के राष्ट्रपति से मेरा पुराना नाता और पीछे आपकी जमीन काट रहे थे। हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, पर क्या आपको नहीं लगता है कि जो भी सरकार सत्ता में है अंजना जी, उसको देश को हकीकत बतानी चाहिए? आप चीन के सामने 19 राउंड की टॉक कर रहे हैं, इसका मतलब चीन ने हमारी जमीन हड़पी है। आपको स्वीकार करने में तकलीफ क्या? हम आपके साथ खड़े हैं ना, हम साथ के मिलकर चीन को क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? सुन लीजिए, लग जाएगी जब ये स्वीकार कर लेंगे। आपकी पॉलिसी क्या है? आप देश के नागरिक, मैं बता रहा हूं, चाइना को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्या करेंगे? देखिए, पहली बात है, पहली बात तो हम हकीकत का स्वीकार करते। जब आपने कहा था, तब हमारी जब सरकार थी, जब ऐसा कुछ हुआ, तब हमने संसद में चर्चा की थी, हमने झूठ नहीं बोला था देश के सामने। मेरा पहला सवाल ये सरकार से है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि कोई गुस्सा नहीं? अगर कोई गुस्सा नहीं तो 19 राउंड की टॉक क्या कर रहे हैं? अगर आप गुस्सा नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं कि चीन ने हमारे साथ गद्दारी की? कौन सी गद्दारी की? अगर कोई गुस्सा नहीं तो हमारे 20 सैनिक कैसे मर गए? आप देश को जवाब, आप पहले कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल, पहली बात तो इनकी सरकार ने जो उनका व्यापार है, चीनी बाई करके 57 अरब करोड़ डॉलर, 57 अरब डॉलर का व्यापार 6 महीने हो गया। पहले एक रणनीति ऐसी होती कि चीन के ऊपर जो आज हमारा डिपेंडेंस है, पहले उसको हमको कम करना पड़ेगा। आज भी कम नहीं कर पाई। ये सरकार ने बात की स्वदेशी कीजिए, चीन का बहिष्कार कीजिए, 10, 12, 15 ऐप को बैन करके इन्होंने चीन से बदला ले लिया। ये आपकी लॉन्ग टर्म नीति चाहिए। इनके जयशंकर जी ने क्या कहा था कि हम अरे भैया, आपकी नीति तो बताइए, रोड मैप बताइए कि आपकी जो एसएमएमई, आपकी एमएसएमईज जो है, उसको आप डेवलप कीजिए, चीन पे डिपेंडेंस कम कीजिए। जिस दिन आपका चीन पे खत्म होता है, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कीजिए कि चीन की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लाल आंख दिखाइए, जहां जहां चीन है उसका बहिष्कार कीजिए, और एक कॉन्क्रीट रोड मैप होना चाहिए। और दूसरा, अगर हम होते तो हकीकत का स्वीकार करते, आपकी तरह झूठ नहीं फैलाते। मेरा और मुख्य मुद्दा इनका यही है फर्क। आर्मी को लेकर क्या करते? व्यापार रोकने से अतिक्रमण की फितरत तो नहीं चीन छोड़ेगा ना। आप स्ट्रैटेजी क्या अपनाते? पहली बात, बिल्कुल पहली बात तो हकीकत का स्वीकार करते, देश के सामने बताते कि चीन ने ये किया। दूसरी बात, आर्मी की मैं इसमें पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहूंगा, आर्मी को और एम्पावर करते। जब कैलाश की, मैं यहां पे जो आर्टिकल पढ़ रहा हूं, कैलाश पोस्ट की बात कर रहे हैं, जब ये चीन के साथ नेगोशिएशन हुआ, स्ट्रेटेजिकली जो कैलाश पोस्ट है वहां पे हमने हमारा जो अधिकार था उसको जाने दिया। ये स्ट्रेटेजिकल गलती, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। पर जब हम चीन की बात कर रहे हैं, तब नो टॉलरेंस होना चाहिए, लाल आंख बोलने में नहीं होनी चाहिए, लाल आंख सेना पे दिखनी, सामने दिखनी चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने अतिक्रमण किया है, लाल आंख का, उसको मुद्दे को आप उछालते रहिए, आप हकीकत का स्वीकार कीजिए। आज एक मिनट,
शहजाद जी, अंजना जी एक मिनट, आपको लग रहा है सेना लाल आंख नहीं दिखा रही है? एक एक आपको लग रहा है करके सेना बिल्कुल, लाल आंख सेना नहीं दिखा रही है? सेना अब लाल एक आंख एक दिखा करके, रही है। अब एक 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 सेकंड, एक सेकंड, पूरा कर एक लाइन में पूरा मैं कर। बिल्कुल हो गया। अंजना जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब तक सरकार हकीकत का स्वीकार नहीं करेगी तब तक सरकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कैसे बता पाएगी कि चीन ने हमारी इतनी जमीन ली है। चलिए, पहले आप अब हकीकत मुझे स्वीकार बोलने कीजिए, अब शहजाद तब जी, इंटरनेशनल अब शहजाद जी, अब देखिए, शहजाद जी, मैं जवाब दर्शकों को दीजिए, फिर सच्चाई से स्वीकारने की बात। सच्चाई स्वीकारने की बात यह भी होती है कि आपको मैंने गांव का नाम पूछा, गांव का नाम नहीं बताया, पेट्रोलिंग पॉइंट वही बताया जो मैंने आपको बताया कि 2013 से ही एक प्रकार से हमारे उसमें नहीं थे, परंतु और एक मैं झूठ चैलेंज आपको करता हूं ये बताता हूं। 2013 अब वाले मैं और एक रुक झूठ जाइए, बताता बीच हूं, में। मैं आपको अब मैं चैलेंज और के एक साथ झूठ कहता हूं। बताता हूं। आप भाई झूठ मैंने मत किसी के बीच में नहीं बोला एक अंजना नेशनल जी, टीवी पे आप अंजना झूठ जी मत मैंने बोलिए। झूठ नहीं बोला। प्लीज, मैंने ये मैं तो सुनिश्चित किया आपको आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, प्लीज अपनी बारी में अब मैं आपको एक और झूठ बताता हूं। राहुल गांधी ने 2021 में बोला कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में चाइना बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग फिंगर 4 के पार नहीं जा पा रहे हैं। ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का स्टेटमेंट है कि चाइना को फिंगर 8 के पीछे खदेड़ दिया है। ये देख लीजिए अंजना जी, ये है। अब ये सेना का भरोसा करते हैं, सेना कहती है 1 इंच जमीन नहीं दी गई है, फिर भी सेना का भरोसा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, खून की दलाली है, फर्जिकल स्ट्राइक है, बालाकोट हुआ है, चील कौवे मरे। भाई हम पर भरोसा मत करो, आप सेना पर तो सेना भरोसा के करते हैं। पीछे अब मुझे आगे बोलने जाइए, दीजिए, जाइए। मैं अब आपको मुझे मौका आगे दूंगी, बोलने तुरंत दीजिए। मौका दूंगी, दो ही लोग हैं। अच्छा, फिर क्यों इन्होंने चिल्लाना अभी है? बात की कैलाश हेंस की। इनसे एक बार पूछेगा अपने समय पे कि पहली बार आर्म फोर्सेस ने उन 6 हाइट्स को ऑक्यूपाई कब किया। ये भी सवाल पूछना अंजना जी। दूसरी बात, मैं इन्होंने पूछा कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हम आर्मी को एम्पावर करेंगे। मान्यवर, आर्मी को एम्पावर करना तो दूर की बात, हमने देखा कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं दिए, ना उनको आपने अत्याधुनिक हथियार दिए, ना रफाल दिए। उल्टा LAC को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कोई भी वहां पर आपने कार्रवाई नहीं की। और आज LAC पर अगर आप देखें, गलवान रिवर ब्रिज पूरा किया गया है, पहली बार 6 हाइट्स को ऑक्यूपाई किया गया हमारी तरफ से, पहली बार DSDFBO रोड को क्लास 70 का बनाया, 33 ब्रिजेस बनाए, 9 टनल, सेला टनल उसमें इंक्लूडेड है, BRO का 60,000 किलोमीटर का रास्ता, 693 ब्रिजेस, वहां की ट्रूप्स के लिए 22,000 ट्रूप्स के लिए हैबिटेट, 2,000 किलोमीटर का हाईवे मैकमोहन लाइन के अलोंग, इंटर कॉरिडोर हाईवे अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे काम पिछले 9 वर्षों में हुए, ये आपने 60 वर्ष में क्यों नहीं किए? अच्छा चलिए छोड़ देते हैं, आपके पास इतनी सारी नीतियां थी, सारी पॉलिसीज थी, तो अक्साई चीन से हटा देते ना। अच्छा वो भी छोड़िए, आप कह रहे हैं ना कि आपको साथ में मिलकर लड़ना है, तो पहले एक बार बता दीजिए कि RGF में सीधा सीधा जो चाइना का चंदा आया और उसके बाद आपने आर्थिक और हमारे देश के सार्वभौमिक हितों का समझौता किया, उसको क्या कहेंगे? और बाकी सब छोड़ दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर सवाल उठाए हैं, ये है जिस पर राहुल गांधी ने दस्तखत किया है, ये MOU जो उन्होंने जाकर चाइना के साथ साइन किया, उसके बारे में बताइए, इसके प्रावधान क्या है, दिखा दीजिए एक बार। और इन्होंने कहा कि हम आपके साथ में होना चाहते, साथ आना चाहते हैं। डोकलाम में पहली बार, और डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं, ट्राई जंक्शन एरिया में, डोकलाम में पहली बार जब चाइना को हमारी सेना ने चैलेंज किया, उस समय पर राहुल गांधी कहां थे? पहले तो बात छुपाई, फिर बाद में निकल कर आया कि किस प्रकार से चाइनीज तंबू के नीचे चाइनीज फूड खा रहे थे राहुल गांधी। अब बताइए, ये काम सच, ये जो काम है, ये देश के साथ खड़े होने का काम है या देश के मनोबल पर चोट करने का काम है? और जिस चाइना को पूरी दुनिया ने एक तरफ कर दिया है, उस चाइना में इनको हार्मनी नजर आती है। ये कहते हैं कि चाइना वांट्स हार्मनी विद इट्स नेबर्स, ये कहते हैं राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर।